नमस्कार दोस्तों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर। ईपीएस 95 का जो मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत ही अब तूल पकड़ चुका है। ईपीएस 95 की पेंशन लगातार अपने प्रयासों को कर रहे हैं। आए दिन आज 10 साल हो गया, 10 सालों से जो है लगातार निरंतर प्रयास चल ही रहा है। बुल्ढाना में जो है उन लोगों का कार्यक्रम दोस्तों आप लोग देखते ही होंगे, वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टेटस जो रिलीज किए जाते हैं फेसबुक पे भी आप लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार से जो है लोगों का कार्यक्रम निरंतर रूप से चल रहा है दोस्तों। अपने कामों में लक्षित रूप से वो लोग लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों सरकार ने अभी तक इस पर स्पष्ट जो है अपना रुख नहीं दिया है और सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पेंशनभोगी भाई जो मेहनत कर रहे हैं, आधिकारिक अभी तक कोई भी घोषणा जो है नहीं की गई है सरकार की तरफ से। हालांकि दोस्तों ये आश्वासन जरूर दे दिया गया है कि आप लोगों का संभावित बजट जो आएगा उसमें आप पेंशन को लेकर, मिनिमम पेंशन को लेकर जो है कुछ संकेत दिए गए हैं। लेकिन ये दोस्तों अभी आधिकारिक घोषणा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग हैं, जब किसी के दर पर आप जाओगे और उनसे बात करोगे और कुछ मांगोगे तो बहाना तो कई प्रकार के आने चाहिए ना, डायरेक्ट आपको तो मना कर नहीं सकते। इस प्रकार से जो है बहुत सारी अभी बातें देखने को मिलेंगी। हालांकि जो है निरंतर प्रयास जो है 10 सालों से चल रहा है मिनिमम पेंशन को लेकर जिस प्रकार से प्रयास हमारे पेंशन भोगी भाई कर रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में ये सुनिश्चित करना चाहिए गवर्नमेंट को कि किस प्रकार से मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जा सके। हालांकि दोस्तों उनके बीच ये भी चर्चा बनी हुई है कि जब आपने 2014 में मिनिमम पेंशन बढ़ाया था 1000 रुपये प्रतिमाह, तो कुछ हमारे ऐसे पेंशन भोगी भाई थे जिन लोगों को 1000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही थी, जिनकी पेंशन 1000 रुपये से कम दी रही थी। इनकी एक बड़ी संख्या थी। अगर 78 लाख पेंशन भोगी हैं तो इसमें 36 लाख ऐसे पेंशन भोगी थे जिनको 1000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही थी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं। उन लोगों का ऐसा कमेंट भरा पड़ा है हमारे पास इनबॉक्स में। तो उन लोगों को जो पेंशन लेकर जो एक डिक्लेयर जो है अनाउंसमेंट करना चाहिए और स्पष्ट रुख करना चाहिए। अगर आप मिनिमम पेंशन जितना भी बढ़ाते हैं, खुदा न खास्ता अगर 7500 करते हैं तो उनमें मिनिमम पेंशन आप चाहे वो उसके अंदर तो 10 साल जब उनकी सेवा पूरी हो चुकी है तो उनको मिनिमम पेंशन उसी के आधार पर दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं किसी को 500 दे दो, किसी को 400 दे दो। मिनिमम पेंशन जिस प्रकार से उनकी पेंशन बनती है उसकी एक समय सीमा निर्धारण करनी चाहिए और उसी प्रकार से जो है उसकी गणना करके हर एक व्यक्ति को उचित पेंशन मिलनी चाहिए। मिनिमम पेंशन इसलिए भी मिलनी चाहिए क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं जितने दिन से ये परिश्रम कर रहे हैं, आप लोग अलग अलग प्रकार की मांगों को उठा रहे हैं। जैसे आपने मेडिकल सुविधा भेज दी अन्य जगहों पर, लेकिन हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेडिकल सुविधा की तो मांग कर रहे हैं इस पेंशन में, और उनको कुछ नहीं चाहिए। इस पेंशन में बड़ा बदलाव जो है वो 2 चीजें की हैं, लेकिन उनकी 4 मांगे प्रमुख हैं। मिनिमम पेंशन तो 7500 होनी ही चाहिए। दूसरी बात जो है डीए जो इसमें जुड़ने से ऐसा होगा कि जब भी आप इसमें 8th पे कमीशन 9th पे कमीशन लागू करेंगे तो बार बार इनको जो है उस प्रकार से भटकना नहीं पड़ेगा, उस प्रकार से जो है आमरण अनशन नहीं करना पड़ेगा। जब डीए संभावित डीए में आप जब संशोधित करोगे, बजट को बढ़ाओगे तो मिनिमम पेंशन उनकी बढ़ी जाएगी। तो अगर आप उसमें डीए ऐड करते हो तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसी प्रकार से जब डीए ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये लोग एक चीज़ और मांग रहे हैं, मेडिकल, वो भी साथी के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली के लिए मेडिकल उनको जो है चाहिए, सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए मेडिकल की सुविधा मांग रहे हैं। तो मेडिकल की सुविधा जो है सरकार को संभावित लाना चाहिए, उनको जो है दी जानी चाहिए मेडिकल की सुविधा। तो ये जो है कुछ मांगे हायर पेंशन को लेकर भी जो है संगठन की मांगे तेज थी। हायर पेंशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो है आ चुका था, अभी इस पे काम चल रहा है। क्या कुछ अभी स्पष्ट, जब तक उनको पैसे मिल नहीं जाते हायर पेंशन वालों को तब तक उनको क्या स्पष्टता जो है दर्शाई जाए। हालांकि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के अब 1 फरवरी को यह स्पष्ट होगा कि आने वाले बजट में, संभावित बजट में क्या कुछ इस पर किया गया है और क्या कुछ काम जो है चल रहा है। फिलहाल ईपीएस 95 के पेंशनर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए। कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में जो हमारा काम है 100% अब जो है मुकाम तक पहुंच चुका है, क्योंकि मनसुख मांडविया सर ने भी जो है मुलाकात करके आश्वासन दे दिया है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ तक कि बड़ा आंदोलन अनशन होने वाला था जो रामलीला मैदान में जो है सारी उसकी प्रक्रिया बन चुकी थी, हर जगह लिस्ट बढ़ चुकी थी, लोगों तक खबर पहुंच चुकी थी। बहुत सारे हमारे भाई टिकट भी करवा चुके थे, उन लोगों को टिकट जो है कैंसिल करना पड़ा सिर्फ इस आश्वासन के चलते कि अगर आप कुछ दिन रुक जाते हैं तो मिनिमम पेंशन जो आप लोगों को 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं इस पर विचार किया जाएगा, गहन विचार किया जाएगा। हालांकि आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने इस खबर को विस्तार से चलाया, विस्तार से इस पर चर्चा की, गहन जो बातें की गई। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार जो अपना रुख स्पष्ट करेगी। फिलहाल देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। तो जितने भी हमारे पेंशन भोगी भाई हैं उसी प्रकार से जो धैर्य बनाकर जैसे काम चला रहे हैं दोस्तों, ऐसे चलाते रहिए। संगठनों की मांग अलग अलग हो सकती हैं,
लेकिन हमारे एनएससी संगठन का मांग आज आए दिन 10 सालों से दोस्तों इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और एक ही मांग वो लोग शुरू से करते आ रहे हैं, मिनिमम पेंशन को 7,500 कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों 10 सालों का समय बीत चुका है। ऐसे हमारे बहुत सारे जो ऐसे बुजुर्ग थे जो लोग अब इस समय इस दुनिया में नहीं है, जो इस लड़ाई की शुरुआत किए थे, नींव रखे थे, वो लोग हमारे बीच नहीं है। फिर भी जो है ये लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। EPS 95 मिनिमम पेंशन जो हमारा हक है वो हमें मिलना ही चाहिए। और गवर्नमेंट में यही हर एक वीडियो में यही बात बोली जाती है कि अगर आप गवर्नमेंट को 16% था योगदान आपका, उसमें भी मैंने फिलहाल कुछ दिनों पहले पढ़ा, इसमें और भी 2% ऐड होने वाला है। 8th पे कमीशन आएगा, शायद और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसमें योगदान अपना बढ़ा रहे हो तो EPS 95 पेंशन जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, इसकी योगदान इन लोगों को बढ़ाने में आप लोगों की दिक्कत क्या है? इन लोगों का भी तो योगदान बढ़ना चाहिए। आप कहाँ 1% दे रहे हो और कहीं पे 16% दे रहे हो, तो इस प्रकार की योगदान दो रहमा काम जो हो रहा है दोस्तों ये सही नहीं है। तो सरकार को इस पर गहमी से विचार करना चाहिए और EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि देखते हैं अभी सरकार इस पर क्या कुछ अपना नया दिशा निर्देश और रुख स्पष्ट करती है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। इस प्रकार की जो है जानकारी आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और बहुत सारे हमारे भाई जो इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं उन लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि आने वाले टाइम में वो लोग भी जो है इस प्रकार की लड़ाइयाँ जो है संगठित होकर लड़ सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो।